हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और जेनेटिक का सिलेबस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं फॉर द सीएसआई, यूजीसी नेट, लाइफ साइंसेस वाले बच्चों के लिए और यूपी, एचईएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, क्योंकि जो बच्चे सीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आरपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके जो सिलेबस है बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम आज देखने वाले हैं। पहला आता है मेंडेलियन प्रिंसिपल। देखो, जितना मैंने कराया है आई थिंक वो बहुत इनफ है, ठीक है। और उसके अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे, वो मैं तुम्हें एक जेनेटिक्स की क्लास में जो होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तुम्हारा वहां से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अलील की तुम्हें पता होना चाहिए कि अलील क्या होता है, मल्टीपल अलील्स वाला फिनोमेना पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में सूडो अलील क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना इसके, तो तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है तुम्हारा कोडोमिनेंस। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्लस एग्जाम्पल, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए प्लस एग्जाम्पल। जीन इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जीन इंटरेक्शन जितने भी हैं तुम्हारे, एलेलिक इंटरेक्शन, ये तो मेंडेलियन वाले हो गए हैं, और नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी एपिस्टेसिस वाला जो फिनोमेना है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट वाला फिनोमेना है वो पता होना चाहिए, 9:7 वाला रेशियो वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सारा का सारा पता होना चाहिए। रिसेसिव वाला कौन सा तुम्हारा है, डोमिनेंट वाला, डबल रिसेसिव और डबल डोमिनेंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी डिजीजेस जो होती हैं, प्लस कौन सा जो जीन है वो पैटर्नल वाला इम्प्रिंट होके आ रहा है, कौन सा वाला मटर्नल वाला होके आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से ये चीज होगी। पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी का अगर तुम्हें देखने को मिले तो इसमें डेफिनेशन देखनी और एग्जांपल देखना है। एग्जांपल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत फिनोमेना अगर तुम्हें पता होगा कि पेनिट्रेंस कब हो रहा है, एक्सप्रेसिविटी कब हो रही है, इसका डिफरेंस क्या होता है, जैसे कंप्लीट पेनिट्रेंस कब होता है और इनकम्प्लीट कब होता है, ठीक है। फिनोकॉपी का भी सेम है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जितना मैंने कराया है उतना इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। अब यहाँ पे सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस आता है, ये तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है, और एग्जाम्पल पता होने चाहिए दोनों की, ठीक है, यहाँ से कवर हो जाएगा। जीन मैपिंग की बात करते हैं, 2 क्रॉसओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 3 क्रॉसओवर जो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है वहां से, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ से इतना इनफ हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मार्कर्स की बात करी जाती है, मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, लेकिन हम खाली मॉलिक्यूलर मार्कर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो आरएपीडी पता होना चाहिए, आरएफएलपी पता होना चाहिए, और एएफएलपी पता होना चाहिए, प्लस में एसएसआर जो है वो पता होना चाहिए। इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा को डोमिनेंस है, कौन सा डोमिनेंस शो करता है, कौन सा ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा कम प्रोडक्टिव है, ठीक है। और तो ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में तुम्हें बस कुछ कुछ पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए, कि इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, मदर टू जो डॉटर है वो डिजीजेस नॉर्मली मदर का जो साइटोप्लाज्म है, मैटरनल जो साइटोप्लाज्म है, वो डिजीज को पास करता है आगे, ठीक है। ये इनहेरिटेंस का पैटर्न पता होना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस किसने डिस्कवर किया है वो पता होना चाहिए, किस स्पीसीज पे काम किया था वो पता होना चाहिए। खैर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला इजी है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एचएफआर स्ट्रेन कब बनेगा, और एफ स्ट्रेन क्या होता है, फर्टाइल स्ट्रेन क्या होगा, तो ये थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। इसका जो कॉन्जुगेशन वाला फिनोमेना है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और फाज ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फाज ट्रांजैक्शन जब पढ़ते हैं तो वहां से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है क्लियर हो जाता है। नॉर्मली फाज वाला ही पूछा जाता है, तो उसको भी ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद में और से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है ह्यूमन जेनेटिक्स पे, पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑटोसोमल रिसेसिव वाली डिजीज, खैर ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री कर रहे हो, हर सबका जितने भी तुम्हारी डिजीजेस के अंदर आती है, सारी डिजीज देख लेना कौन सी कैसे हो रही है, क्योंकि कभी कभी डिजीजेस वो दे देते हैं और तुमसे पूछते हैं कौन सा वाला इनहेरिटेंस पैटर्न जो है देखने को मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद कैरियोटाइपिंग की अगर मैं बात करती हूँ, कैरियोटाइपिंग में क्या करना है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देख लेना है, कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, कहाँ पे डाई, कौन सी वाली डाई यूज करते हैं, जी स्टेन कब यूज करते हैं,
आर स्टेन हम कब यूज करते हैं, क्यू स्टेन हम कब यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जी के लिए हम जिम्सा स्टेन यूज कर रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन बनना है तो हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं, स्टेन यूज करते हैं। तो वो चीज याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर तक उसी के साथ में हो जाएंगे, जैसे तुमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज करी है तो तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, और अगर डोमिनेंट वाली करिए तो हीमोफीलिया वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां से वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव जीन्स की बात करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्रॉपर पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे इनका इनहेरिटेंस होता है, और रेशियो कैसे निकालना होता है। रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, और गेमीट की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब कितने गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेरिटेबिलिटी का एक बस ये देख लेना, नैरो रेंज ठीक है। और उसके बाद में इसका एक बार फॉर्मूला देख लेना, कभी क्वेश्चन नॉर्मली इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता इस पर्टिकुलर पार्ट से, तो ये वाला बस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्यूटियल मैपिंग पूछी जाती है, बहुत इजी टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा। म्यूटेशन, म्यूटेशन मैं तुम्हें प्रॉपरली कराऊंगी। देखो म्यूटेशन में क्या है कि कैंसर वाला फिनोमेना तुम्हारा यहीं से लग जाएगा, ठीक है। कैंसर वाले फिनोमेना की वजह से ये लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जर्मिनल क्या होती है, सोमेटिक म्यूटेंट क्या होते हैं, ये बहुत इजी है, पता चल जाता है। लीथल क्या कंडीशन है, कंडीशनल क्या है, ये बहुत बेसिक फिनोमेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कैंसर वाले में हो गया, एक प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या कर दे, अगर गेन ऑफ फंक्शन कर ले, अगर गेन ऑफ फंक्शन कर ले तो किसमें होता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक म्यूटेशन हो गया ये। ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर लॉस ऑफ जीन, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए उसका, तो तुम्हारा कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन जो है नॉर्मली तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट है डिलीशन क्या होता है, फिनोमेना पता होना चाहिए, डुप्लीकेशन कितने टाइप का है। इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वर्जन से कि कौन सा पैरासेंट्रिक होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, पेरीसेंट्रिक होगा तो क्या बनेगा, और कहाँ पे तुम्हारा जो नॉर्मल जो प्रोजेनीज है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक क्लास होगी उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, होमोलोगस करा चुकी हूँ, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक पूछा जाता है, हॉलीडे मॉडल पूछा जाता है, उसके अलावा नॉन होमोलोगस पूछा गया 1-2 बार, तो इसको भी हम देख लेंगे, तो तुम्हारा पूरा यहाँ से ये चीज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा, मैंने बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना कितना पढ़ना है। और एक बार कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तुम्हें देखो, पहले मैं अपना बता देती हूँ, देखो एनिमल फिजियोलॉजी कराऊंगी, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कराने वाली हूँ, और उसके बाद जो मैं कराऊंगी वो आपको जेनेटिक्स कराऊंगी, ठीक है। तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं दूसरी क्लास भी ले रही हूँ, तो हो सकता है इवोल्यूशन का कोई टॉपिक करा दिया मैंने, ठीक है। और तुम्हारे 9th वाले यूनिट जो है जहाँ पे कॉर्डिनेट्स आते हैं, क्योंकि ये जोलॉजी वाले बच्चों को मुझे कराना ही कराना है, तो कॉर्डिनेट्स भी यहाँ से पढ़ाऊंगी, तो तुम वहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, तो तुम्हारा पूरा वहां से क्लियर हो जाएगा। 9th वाला यूनिट भी साथ साथ कवर होता रहेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा जेनेटिक्स का हो गया है। आज बच्चे ने बोला था कि मैम इसका सिलेबस डिस्कस कर दो, तो मैंने बता दिया है क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। और अगर ये है, पहले तो एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी पढ़ा देंगे। इसमें कुछ मतलब इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, मैं करा दूंगी सारा का सारा, डोंट वरी। जब तक क्या करो, तुम प्रीवियस से क्वेश्चन करते रहो, और जो टॉपिक्स में यहाँ कंप्लीट करा रही वो करते रहो, और तुम जहां से भी पढ़ रहे हो तो वो भी कंप्लीट करते रहो, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलो ढंग से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, और जितना हो सकता है उतना शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।